हाय एवरीवन, दिस इज जानवी एन MBBS स्टूडेंट फ्रॉम BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। तो अब इस वीडियो में हम लोग NCERT के जितने परसेंटेज वाले सवाल हैं वो देखेंगे, जिसमें हम लोग जितने भी आज तक के आए हुए PYQs हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और जितने भी इंपॉर्टेंट परसेंटेज दिए हुए हैं NCERT में वो सब देखेंगे। पॉइंट है कि 30% जो स्टार्च होता है वो हाइड्रोलाइज होता है माउथ में, यानी कि हमारे माउथ से डाइजेशन शुरू होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कितना ऑक्सीजन कैसे कैरी होता है, तो 97% जो ऑक्सीजन होता है उसको RBC कैरी करता है और जो 3% ऑक्सीजन होता है वो प्लाज्मा के थ्रू कैरी होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सेम चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देखेंगे। तो 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड वो RBC कैरी करता है। ठीक है, 3% प्लाज्मा कैरी करता है और 70% कैरी होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो जो हमारा ब्लड होता है उसका 45% होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स और 55% प्लाज्मा होता है, और जो हमारा प्लाज्मा होता है उसमें 92% वाटर होता है और 6 to 8% प्रोटीन होता है। 6 to 8% हमारे बॉडी में मोनोसाइट का भी परसेंटेज होता है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ WBC, तो इसके लिए जो निमोनिक होता है वो होता है नेवर लेट मंकी ईट बनाना। तो N है न्यूट्रोफिल्स, फिर लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एओसिनोफिल, बेसोफिल। तो देखो न्यूट्रोफिल होता है 60 to 65%, लिम्फोसाइट होता है 20 to 25%, मोनोसाइट होता है 6 to 8%, एओसिनोफिल्स होता है 2 to 3% और बेसोफिल्स होता है 0.5 to 1%। फिर हमारे PCT में 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ह्यूमन बॉडी का 40 to 50% वेट मसल्स में होता है। देखो जब एंजियोस्पर्म में शेडिंग होती है पॉलन ग्रेन्स की, तो 60% प्लांट्स में 2 सेल स्टेज में होती है और 40% प्लांट्स में 3 सेल स्टेज में होती है। भी स्पर्म्स रिलीज होते हैं उसमें 60% स्पर्म का शेप और साइज सही होना चाहिए और 40% स्पर्म की मोबिलिटी सही होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि 99.9% बेस सीक्वेंस जो होता है ह्यूमन का वो सेम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 99% SPM, ये पिछले बार वाले एग्जाम में भी आया था, 99% ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव कर सकते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से। प्लांट में ट्रांसपिरेशन के थ्रू 99% वाटर लॉस्ट होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी 62% पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है और वहाँ का GDP है 33%। वर्ल्ड की 25% पॉपुलेशन मैल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रही है। देखो 50% ऑफ सोलर रेडिएशन इज़ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। जितनी भी सोलर रेडिएशन आ रही है उसका 50% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है और उस PAR का 2 से 10% जो है वो प्लांट्स यूज़ करती है, यानी कि टोटल जो सोलर रेडिएशन है उसका 1 से 5% यूज़ करती है। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न होती है। इससे कि 49% ड्राई वेट होता है कार्बन का एक ऑर्गेनिज्म में। 71% जो कार्बन होता है वो डिजॉल्व स्टेट में प्रेजेंट होता है ओशन में। रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग 22% ऑफ ऑल स्पेसीज को डिस्कवर्ड कर लिया गया है। ठीक है, 70% सारी स्पेसीज, जितनी भी स्पेसीज हैं उनका 70% जो है वो एनिमल्स हैं। नेक्स्ट इज टोटल एनिमल्स में 70% जो है वो इंसेक्ट्स है, यानी कि टोटल का 70% एनिमल्स है और एनिमल्स का 70% इंसेक्ट है। ठीक है, इंडिया कंट्रीब्यूट करती है 2.4% वर्ल्ड लैंड एरिया में और इंडिया की स्पेसीज डाइवर्सिटी है 8.1। अमेज़न फॉरेस्ट से 20% ऑक्सीजन मिलती है। 25% ड्रग्स जो हैं वो प्लांट से बनते हैं। और देखो 1% इंक्रीज होगा इम्प्योरिटी में तो वो अनफिट हो जाता है ह्यूमंस की ड्रिंकिंग के लिए। अगर सीवेज की इम्प्योरिटी में 1% भी इंक्रीज होगा तो वो अनफिट हो जाता है ड्रिंकिंग के लिए। ग्रीन हाउस गैसेस का कॉम्पोजिशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 60% होता है कार्बन डाइऑक्साइड, 20% मीथेन, 14% CFC और नाइट्रस ऑक्साइड होता है 6%। इसको
अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ऐसे करके भी आ सकता है। 10% लॉ दिया था लिंडमैन ने। अब कंपोजिशन ऑफ सेल, तो सेल में सबसे ज़्यादा कंपोजिशन होता है वाटर का 70 to 90%, 10 से 15% प्रोटीन होता है, 5 से 7% न्यूक्लिक एसिड होता है, 3% कार्बोहाइड्रेट, 2% लिपिड और 1% आयंस। सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन देखेंगे हम लोग ह्यूमन आरबीसी में, तो 40% लिपिड होता है और 52% प्रोटीन होता है। फिर देखो जो सेल साइकिल होती है उसका 95% टाइम इंटरफेज में जाता है। 80 to 90% वाटर जो होता है वो हर्बेसियस प्लांट में होता है, यानी कि हर्बेसियस प्लांट का मैक्सिमम परसेंटेज वाटर होता है। 92% वाटर होता है वाटरमेलॉन में। 13% अल्कोहल पे ईस्ट अपने आप को पॉइजन कर लेता है, ठीक है। उसके बाद नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग प्लेन्स पे 33% एरिया फॉरेस्ट होना चाहिए और हिल्स पे 67%। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड का एयर में रहता है। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।